सीवान के बड़हरिया विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कुमार कुशवाहा विधायक श्याम बहादुर व रालोसपा नेत्री के दांत खट्टे करने के लिए पूरी तरह से चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। साथ ही ये रालोसपा के पूर्व में नेता भी रह चुके हैं, लेकिन टिकट कट जाने से इस बार चुनावी मैदान में खड़े हैं। आपको बताते चले कि इस युवा नेता की पकड़ पूरे क्षेत्र में है, जिसका पूरा फायदा इन्हें मिलेगा और समीकरण का वोट भी इनके साथ है। देखिए ये एक्सक्लूसिव खबर। नमस्कार, सिटी न्यूज के विशेष कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हैं सीवान के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में। और विशेष रूप से यहाँ हम बात कर लें बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र की, तो कई टर्म से यहाँ विधायक श्याम बहादुर सिंह हैं और विशेष रूप से अशोक कुमार सिंह बड़हरिया के सावना गांव के हैं और विशेष रूप से बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी भी थे। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा से ये भावी उम्मीदवार भी थे, लेकिन टिकट किसी और को मिल गया। वादे बहुत सारे इनसे किए गए थे, वादे पार्टी द्वारा नहीं निभाए गए थे। हालांकि इन्होंने बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों और टोलों में और वार्ड में विशेष रूप से बढ़िया ढंग से काम करने का काम किया, जिससे इनको काफी सपोर्ट और समर्थन भी था। टिकट कट गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अपार जन समर्थन और लोगों के उत्साह के साथ और लोगों के जन समर्थन के साथ ये चुनावी मैदान में है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन भी बनाया। अशोक कुमार जी, विशेष रूप से आप बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी हैं। रालोसपा से टिकट आपका क्यों कटा? सबसे पहले तो सिटी न्यूज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आकर के इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की जी। रालोसपा में मैं 2018 से था। मुझे आश्वासन दिया गया था कि आप यहाँ से, अध्यक्ष जी ने खुद यहाँ पे 200 लोगों के भीड़ के सामने आश्वासन दिया था कि आप यहाँ से प्रत्याशी होंगे। लेकिन परंतु अंत समय में आकर के उन्होंने अध्यक्ष की पत्नी को उम्मीदवार बनाना तय किया और मैंने पार्टी हाईकमान में बात करी। उनसे मैंने कहा कि प्राथमिकता तय करना हाईकमान का काम है कि एक नौजवान युवा जो 15 घंटे पसीना बहा करके पार्टी की रीढ़ को मजबूत कर सकता है उसमें, या फिर परिवारवाद को संघर्ष के दौर में, शुरुआती दौर में ही प्राथमिकता किसे देनी है, परिवारवाद को, मेरी पत्नी, मेरा भतीजा, इन सब चीज़ों को। हालांकि पार्टी ने तय किया, ये उनका निजी निर्णय था। अशोक कुशवाहा जी, विशेष रूप से बात करें कि अगर किसी भी कैंडिडेट को पार्टी अगर थोप देती है, जैसे वंदना हेमंत कुशवाहा की पत्नी है, वंदना जी को यहाँ से कैंडिडेट बना दिया गया। आपका कहना है कि उनको पार्टी ने थोपने का काम किया, काम तो मैंने यहाँ किया धरातल पर। तो आपको लगता है कि किसी कैंडिडेट को अगर पार्टी थोप देती है तो उसे जनता स्वीकार करेगी? देखिए, एक महिला के तौर पे उनका सम्मान है, परंतु एक नेता के तौर पे, जनप्रतिनिधि के तौर पे उनको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे कि बड़हरिया में कितने पंचायत हैं, राचोपाली, रामपुर, भामोपाली, ऐसे करके जितने ही पंचायत है, केवल पंचायत के नाम ही वो केवल बता दे, सुपौली, जसौली, शंभुपुर, सहलौर, सरौती, मखनूपुर, गोपालपुर, ऐसे केवल पंचायत के नाम 40 वो बता दे बिना देखे, तो भी मैं समझ जाऊंगा कि उन्होंने हर पंचायत का दौरा किया है। और जहाँ तक वो बात करती है कि रोजगार देने की, आप बताइए मुझे, क्या एक विधायक के बूते में है कि वो चीनी मिल लगा के रोजगार दे दे? वो बात करती है महिला सुरक्षा की, लेकिन ये नहीं बताती है क्या गृह मंत्रालय उनके अंडर में आ जाएगा विधायक बनने के बाद? पुलिस एसपी को रिपोर्ट करना छोड़ के उनको रिपोर्ट करने लगेगी क्या? तो ये बड़हरिया की जनता को बरगलाने की कोशिश है। मुद्दे तो हैं ये, जो जिन मुद्दों के बारे में वो बताती है, मुद्दे तो हैं। आपको लगता है कि विधायक इन मुद्दों को दुरुस्त नहीं कर सकता? मुद्दे हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे हैं, सरकार के लेवल के मुद्दे हैं। एक विधायक रोजगार के मुद्दे पर कुछ नहीं कर सकता। वो प्रधानमंत्री की आज तक आलोचना होती है कि रोजगार, सारे विधायक जो प्रत्याशी हैं रोजगार देने की तो बात करते हैं, रोजगार का मुद्दा छाया हुआ है। रोजगार का मुद्दा छाया हुआ सरकार के लेवल की बात है, लेकिन एक विधायक अपने तौर पे रोजगार के मुद्दे को सॉल्व नहीं कर सकता। क्या वो पलायन रोक सकते हैं बिहार से, जो लगातार 15 साल से समस्या बनी हुई है? विधानसभा में आवाज तो उठा सकते हैं। विधानसभा में आवाज उठाने के लिए मुझ जैसे नौजवान की जरूरत है, जो नीतीश कुमार की आंखों में आंखें डाल के पूछ सके, ना कि ऐसे आदमी की जरूरत है जिसे क्षेत्र की जनता जानती ही ना हो। विशेष रूप से यहाँ देखा जाए तो बड़ी कद्दावर नेता श्याम बहादुर सिंह यहाँ के विधायक हैं। अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको लगता है कि उनको टक्कर दे पाइएगा? उनको टक्कर मैं नहीं दे रहा हूँ, उनको टक्कर इस क्षेत्र की जनता दे रही है। किसी भी क्षेत्र में जाइए, 10 साल हो गए, वहाँ पे आज तक वो पहुँचे ही नहीं है।
पहुंचते हैं तो सिर्फ पार्टी के माध्यम से। मैं तो उनको चुनौती देता हूं कि वो अगर निर्दलीय अगर चुनाव लड़के आए तो वो 2000 वोट भी नहीं पा पाएंगे। तो वो तो बोलते हैं हमको हिलाने डुलाने से फुर्सत नहीं है। खैर उनकी बात, हम अपनी लकीर खींचने में यकीन रखते हैं। हम जनता के बीच में जो अपना 5 साल 5 लक्ष्य प्रोग्राम को लेकर के गए हैं, 40 पंचायत, 200 गांव, 800 टोले में 3500 से ज्यादा सभा करके और करीब हर परिवार 50,000 परिवार तक हमने 5 साल 5 लक्ष्य कार्यक्रम को चलाया है। और एकमात्र ऐसा प्रतिनिधि हूं पूरे 243 सीटों पे जो अपना निजी घोषणा पत्र के लेकर के लोगों के बीच में गया हूं और गारंटी दिया है कि बस साल भर के भीतर अगर ये घोषणा पत्र पूरा नहीं होगा, शपथ दिया है, तो अगले दिन 366वें दिन सार्वजनिक रूप से इस्तीफा दे देंगे राजनीति से, चुनाव आयोग के सामने सदस्यता त्याग देंगे। तो पहले मैं बाकी जो भी उम्मीदवार हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपना एक उद्देश्य बताइए राजनीति में आने का। जैसे ये रोजगार के मुद्दे पे बोलते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बोलते हैं, तो उनसे पूछना चाहता हूं बताएं, प्लान बताएं कि रोजगार कैसे देंगे, किस माध्यम से देंगे और कितने दिन में देंगे, कितने लोगों को देंगे, और नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे? क्या वो मेरी तरह ताल ठोक के कहेंगे कि वो इस्तीफा दे देंगे? मैं तो कह रहा हूं कि 366वें दिन मैं सार्वजनिक रूप से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और चुनाव आयोग के सामने अपनी सदस्यता त्याग दूंगा। जनता आप पे क्यों भरोसा करे? आखिर कारण क्या है कि जनता आप पे विश्वास करेगी और आपको वोट देगी? जनता पे विश्वास करने के बहुत कारण है। हमने जो भी अभी आपको मैंने बताया 5000 से ज्यादा सभा, 50,000 परिवार को टारगेट किया हमने, और कहीं पे हमने 4 स्कॉर्पियो लेके घूमने का काम नहीं किया। आज जो लोग 4 स्कॉर्पियो लेके घूम रहे हैं, कल वो 8 से घूमेंगे और जनता उनको कहां रोकेगी? सत्ता से पैसा बनाना और पैसे से फिर सत्ता में वापस जाना, यही इनका खेल है। अगर इस चक्र को तोड़ना है तो उन्हें हम जैसे प्रत्याशियों को आगे लाना होगा जो शिक्षित है। और हमने कहीं भी जहां भी 10 लोग मिले, बाइक से गए, पैदल गए, खेत में गए, खलिहानों में गए, बाढ़ क्षेत्रों में गए, और हर जगह जाके यकीन दिलाया है कि अगर कुचक्र को तोड़ना है तो आपको हम जैसे शिक्षित, ईमानदार, जुझारू लोगों को लाना होगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके और 4-4 सरकारी नौकरी छोड़ के वापस अपने जन्म धरती पे आए हैं कि इस जन्म धरती पे ही कुछ बदलाव करना है। हम बात करते हैं कि 100 रुपए की सस्ती दवाई सब किसी को 20 रुपए मिले अपने पंचायत में। हम बात करते हैं जिसकी हैसियत नहीं है पटना जाकर के अपने बच्चों की पढ़ाने की, उसके लिए लाइब्रेरी हो यहाँ पे, वो यहीं पे पढ़ाई कर सके। हम बात करते हैं कि जो बीमार है, विकलांग है, बुजुर्ग है, गर्भवती है, उसके लिए बैंकिंग सुविधा 24 घंटे में उसके दरवाजे पे मिले। हम बात करते हैं कि रोजगार की बात नहीं करते कि रोजगार दे दूंगा सबको, पलायन रोक दूंगा सबको, भ्रष्टाचार रोक दूंगा सबको, नारी सुरक्षा दे दूंगा सबको। हम बुनियादी चीजों पे बात करते हैं। जो 5 साल 5 लक्ष्य चला रहे हैं, जो भूमिहीन आदमी है उसको 10 कट्ठे तक जमीन की जुताई की व्यवस्था मुफ्त में हो। तो हमारे मैंने आपको रोका इसलिए नहीं कि आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। आपको लगता है कि ये अच्छी बातें लोगों को लुभा सकती हैं या फिर इन अच्छी बातों को लोग समझते हैं? इसलिए कि बिहार में विशेष रूप से बात की जाए तो जातिगत आधारित वोट है। यहाँ पे जाति के नाम पे वोट दिए जाते हैं, जात पात के नाम पे वोट दिए जाते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट दिए जाते हैं। सारे मुद्दे जो विकास के मुद्दे हैं वो धरातल से गायब हो जाते हैं। जनता लगता है कि अब इन बातों को समझेगी। जी देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। जब हमने ये काम शुरू करा था तो कोयरी, कुर्मी, कुम्हार, भूमिहार, राजपूत, चमार को बिना समीकरण बैठाए, जो मैं आपको दावा करता हूँ अच्छे राजनीतिक दलों के हेडक्वार्टर में ये सब समीकरण बिठाए जाते हैं, उससे अलग हट के हमने बुनियादी मुद्दों पे काम किया। क्योंकि जब आप दवाई खरीदने जाते हो 200 रुपए की दवाई, वो जब आपको 198 रुपए में नहीं देता आपकी जाति देख के, आपके धर्म देख के, तो फिर आप क्यों देखते हो जाति धर्म? कल शाम को आप जो दवाई खरीदने जाओगे, हम उनसे बोलते हैं कि वो आपको 20 रुपए में मिलेगी 100 रुपए की दवाई, चाहे आप किसी जाति किसी धर्म के हो। अगर आपके बच्चे की हैसियत नहीं है पढ़ाने की पटना भेज करके, तो हम आपको पढ़वाएंगे आपके क्षेत्र में। इसलिए हमें समर्थन मिल रहा है 40 पंचायत से। वो बोल रहे हैं इस बार पार्टी नहीं प्रत्याशी पे चुनाव होगा। वो बोल रहे हैं इस बार जनता साफ बोल रही है कि पैसे को हराना है, पसीने को जिताना है। हम यहाँ पर बाइक से घूमते हैं, हर क्षेत्र में पैदल घूमते, बोलते हैं आज भी पैदल घूम रहा हूँ, जीतने के बाद भी पैदल घूमूंगा। जहां मर्जी मुझे रोक लेना और पूछना कि विधायक जी क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ। पैसे आ जाने के बाद स्कॉर्पियो खरीदाएगा? नहीं 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 नहीं, स्कॉर्पियो अगर मान लीजिए कुछ चीजें जरूरी हो, मान लीजिए आपको पटना जाना है 3 घंटे में विधानसभा में, तो उसके लिए चाहिए। लेकिन दिखावे की जिंदगी जिस दिन मेरे ऊपर आ जाएगी, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। अशोक कुमार जी, विशेष रूप से समय काफी कम है। आपको लगता है कि बिहार में जिस तरह से राजद महागठबंधन और नीतीश कुमार की एनडीए महागठबंधन दोनों 15 साल की चुनाव लड़ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर हावी होना चाहती हैं,
ऐसे में निर्दलीय अशोक कुमार कुशवाहा जो है यहाँ से चुनाव जीतने जा रहा है बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से। देखिए, एक बहुत ही मशहूर शायर की पंक्तियां हैं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो इस बार जनता उससे बचना चाहती है। लोगों के मन में ऐसा आ चुका है कि गठबंधन राजनीतिक दलों का जिससे कोई सरोकार नहीं होता। 15 सालों तक लोग नीतीश को वोट देते रहे, लालू यादव के खिलाफ, वही नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिल गए। पिछली बार लालू यादव नीतीश कुमार को वोट दिया गया, लेकिन पलायन रुका नहीं। 2000 और 3000 किलोमीटर से पैदल लोग आते रहे, मजदूर धक्के खाते रहे और रास्ते में मरते रहे। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार लड़े बीजेपी को हराने के लिए, फिर उसी बीजेपी में चले गए। तो लोग समझ चुके हैं कि नेताओं का धर्म केवल सत्ता में बनना और बने रहना है, और सत्ता से पैसा कमाना, पैसा है सत्ता कमाना है। तो इसीलिए इस कुचक्र को तोड़ने के लिए हम जैसे युवाओं को, जो 15 घंटे तक पसीना बहा सकते हैं क्षेत्र में, और अच्छी खासी शिक्षा लेकर के अपना ईमानदारी, अपने जज्बे के साथ, हालांकि पैसा हमारे पास बहाने के लिए नहीं है, लेकिन मैं दावा करता हूं पसीना हम इतना बहा देंगे कि पैसा बहाने वाले उसमें डूब जाएंगे। समय कम है। सिवान में 9 तारीख से नॉमिनेशन भी शुरू हो रहे हैं। तो नॉमिनेशन तो खैर आप करिएगा, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेके अपने लिए विशेष तौर पे बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता मतदाता से क्या अपील करेंगे? मैं मतदाताओं से यही अपील करूंगा, जो हमारा स्लोगन भी है कि बहुत हुआ, अब नहीं किसी के नाम पर, मेरा वोट काम पर। आप नाम पे मत जाइए कि वो नाम कितना छोटा है, कितना बड़ा है। आप काम पे जाइए, जो भी आपके पास आए आप उनसे काम पूछिए, और केवल काम मत पूछिए, उस काम को कैसे करोगे। जैसे वंदना जी बोलती हैं रोजगार, जैसे श्याम बहादुर जी बोलते हैं, चाहे और भी जो भी प्रत्याशी आएंगे कि रोजगार देंगे, तो रोजगार कैसे देंगे? चीनी मिल लगवा के देंगे, यहाँ पे फूड फैक्ट्री लगवा के देंगे, या फिर उनके बस में है कि वो सरकारी नौकरियां निकाल के देंगी। तो कैसे रोजगार देंगे, कितने लोगों को देंगे, कब तक देंगे, वो प्रक्रिया बताइए। हम जैसे प्रक्रिया बताते हैं अपनी कि जेनरिक मेडिसिन का चेन बनाना है, वो दवाई मैं नहीं बनाऊंगा। जेनरिक मेडिसिन की दुकानें पहले से हैं, लेकिन वो दिल्ली में है, बेंगलोर में है, पटना एम्स में है। लोग को शाम को सिरदर्द होता है तो पटना नहीं जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य उस दवाई की दुकान को यहाँ ला देना है। तो हम बताते हैं वो चीज कैसे होगा। लाइब्रेरी बनेगी तो कैसे बनेगी? 2-2 कमरे के जो सामुदायिक भवन बन सकते हैं, तो उसी में टेबल कुर्सी लगा के, किताब कॉपी लगा के लाइब्रेरी बनाया जा सकता है। तो हम जो भी करेंगे वो धरातल पर है, कैसे करेंगे हम वो भी बता रहे हैं। इसलिए लोग हमारी बातों को सुनते हैं। मैं भी कह दूं कि यहाँ से गरीबी मिटा दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, हर महिला को सुरक्षा दे दूंगा, तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो पूरा नहीं किया जा सकता। पूरा किया जा सकता है, एक विधायक के तौर पर पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि गृह मंत्रालय आपके पास नहीं आ जाएगी, पुलिस आपके पास नहीं आ जाएगी, सरकारी नौकरियां निकालने के लिए आपके पास पावर नहीं आ जाएगा। तो आप जमीन से जुड़े बुनियादी काम पे हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में लाइब्रेरी होगा हर 500 घर पे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जेनरिक मेडिसिन की दुकान होगी हर पंचायत में, बीमार विकलांग बुजुर्ग के लिए बैंकिंग सुविधा होगी 24 घंटे में उसके दरवाजे पे। और इसके अलावा जो भूमिहीन आदमी है, जो इसके पास अपनी एक भी जमीन नहीं है, उसको रबी के सीजन में और खरीफ के सीजन में 10 कट्टे तक जमीन की मुफ्त में जुताई की व्यवस्था करेंगे हम। और यहां से ऐलान करता हूं आपके माध्यम से भी, अभी मैं कोर्ट में लिखित हलफनामा भी दूंगा अपने मतदाताओं को। हनुमान जी तो हूं नहीं कि अपना सीना चीर के दिखा दूं, लेकिन कोर्ट में लिखित हलफनामा दूंगा, हर मतदाता तक पहुंचाया जाएगा कि ये जो 5 साल 5 लक्ष्य है मेरा घोषणा पत्र, अगर इसे मैंने पूरा नहीं किया साल भर के भीतर, तो अगले साल जो राइट टू रिकॉल की बात होती है, जिसपे पूरा देश आंदोलन कर रहा है, कोर्ट में लोग एक्टिविस्ट जा रहे हैं, PIL डाल रहे हैं कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए, उसको मैं स्वघोषित रूप से अपनाता हूं राइट टू रिकॉल का, कि मैं 5 साल तक क्यों बने रहूं। अगर मैं पूरा नहीं कर पाया काम, तो अगले साल मैं सार्वजनिक रूप से विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये बस इसलिए है कि जितनी राजनीति गंदी हो गई है, लोगों को भरोसा नहीं है, उस भरोसे को दोबारा कायम करने के लिए ये मुहिम हमने चलाई है कि लिखित में हम उनको देंगे कोर्ट का हलफनामा कि 365 दिन में ये लक्ष्य पूरा करेंगे, नहीं करेंगे तो सार्वजनिक रूप से हम विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। चलिए, ये थे अशोक कुमार कुशवाहा, विशेष रूप से सीधी लड़ाई बड़हरिया के विधानसभा क्षेत्र से। और उम्मीद है कि जनता अगर ये बात समझ जाती है तो वाकई इस युवा नेता का समर्थन करेगी, और जब बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, तो वाकई बुनियादी जो सुविधाएं हैं लोगों को मिलेगी, और पूरा परिवर्तन के साथ पूरे बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र का भी विकास होगा। अपने सहयोगी चंदन और मनीष के साथ असराल संराजा, सिटी न्यूज, बड़हरिया, सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ
हर खबर की अपडेट पाओ।